अच्छा, तो लिंक्डइन पे ना एक अच्छी बात और बुरी बात भी है जो मैं बताना चाह रहा था कि होता क्या है कि जब आप कोई जॉब पोस्ट करते हो, जैसे मैं जॉब पोस्ट करता हूँ, मैं लिंक्डइन पे पोस्ट करता हूँ नॉर्मली, क्योंकि लिंक्डइन पे रिस्पॉन्स आ जाता है और लिंक्डइन पे थोड़ा आई थिंक कम्युनिकेट करना आजकल काफ़ी कन्वीनियंट हो गया है। तो होता क्या है कि जब लिंक्डइन पे आप कोई पोस्ट डालते हो ना, जब कोई जॉब पोस्ट डालते हो तो लोग रिप्लाई करते हैं। और मैं नॉर्मली यहाँ पे लिख देता हूँ मैसेज की प्लीज़ रीच आउट टू मी, या तो मुझे मैसेज करो या फिर आप मुझे एक ईमेल पे अपना रिज्यूम भेज दो। तो उससे क्या होता है कि लोग रिप्लाई करते हैं। होता क्या है कि जब लोग मैसेज करते हैं ना लिंक्डइन पे, तो उस मैसेज को पढ़ के पता चल जाता है साफ साफ कि उन्होंने एआई को यूज़ किया है, क्योंकि हर दूसरे बंदे का जो रिप्लाई आता है ना वो बहुत ही रोबोटिक या एआई जनरेटेड फील होता है, और उसमें वो ह्यूमन टच नहीं आता। वो एक ऑब्वियसली एक अच्छा साइन नहीं होता। अगर आप कहीं पे भी अप्लाई कर रहे हो जॉब के लिए, तो जो आपकी फर्स्ट इंट्रोडक्टरी जो लाइन होती है, या फिर जो आपका कवर लेटर होता है, या फिर जो आप अप्रोच कर रहे हो किसी को, तो आप सिंपली एक अपने लैंग्वेज में नेचुरल तरीके से पूछ सकते हो कि आई वांट टू अप्लाई फॉर दिस पोजीशन, इज इट स्टिल अवेलेबल, एंड दिस इज़ माई रिज्यूमे, एंड सो ऑन। बट वो जो रिप्लाई आता है मेरे पास वो बहुत ही अजीब सा होता है, मतलब उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी होती हैं कि वो एक मतलब लोग मेहनत नहीं करते। बेसिकली ये मैसेज जाता है कि अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपका फर्स्ट मैसेज ही इस तरह से फील हो दूसरे बंदे को कि भाई इस बंदे ने तो यार रिप्लाई जो किया है वो मुझे एक एआई को यूज़ करके किया है। तो ये एक मैं छोटी सी बात बताना चाह रहा था कि आप अगर कवर लेटर लिख रहे हो और अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो खुद लिखो, अपनी लैंग्वेज में लिखो, आप अपने थॉट्स को यूज़ करो, और इट शुड फील नेचुरल। ऑब्वियसली अगर आपको जॉब चाहिए, आप अगर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो एक नॉर्मल सी बात है। आई थिंक इसमें कोई मतलब इफ़ यू आर फीलिंग अ बिट नीडी, जो ऑब्वियसली मतलब थोड़ा सा लैंग्वेज पे कंट्रोल होना चाहिए, बट ऐसा भी ना हो कि आप एआई को यूज़ करके ऐसी चीज़ें लिख दो जो रेलिवेंट भी ना हो। तो मैंने सोचा इस बारे में वीडियो बनाया जाए। और भी कुछ चीज़ें हैं जो आई थिंक मैं अपने इस चैनल पे बात करता रहता हूँ। एक तो लिंक्डइन पे आपकी फ़ोटोग्राफ अगर नहीं होती प्रोफाइल पे, तो वो थोड़ा सा एक साइन अच्छा नहीं जाता। तो आई थिंक प्रोफाइल पिक्चर तो होनी चाहिए। वो इतना मैटर नहीं करता कि वो प्रोफाइल पिक्चर की क्वालिटी कैसी है, बट अगर पिक्चर हुई ना, तो वो ऑब्वियसली इम्प्रेशन समझ में नहीं आता। मतलब एक अगर मैं अगर रिज्यूम या मैसेजेस को फ़िल्टर कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आ जाते हैं, 50-60 मैसेजेस आ जाते हैं लिंक्डइन पे, वो अच्छी बात है, बट अगर आप फ़िल्टर कर रहे हो, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू डिफरेंट मैसेजेस एंड डिफरेंट प्रोफाइल्स, तो बिना पिक्चर के थोड़ा सा अजीब सा लगता है। और बाकी हाँ, ऑब्वियसली अगर आप रिज्यूम भेज रहे हो, मैंने इस चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं छोटे छोटे छोटे, जहाँ पे मैं रिज्यूम बिल्डिंग टिप्स के बारे में बात करता हूँ। वो आप देख लेना। और रिज्यूम आई थिंक सिंपल होना चाहिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए, आपका एक ऊपर समरी होनी चाहिए रिज्यूम के, ठीक है। बट जो भी आप करो अपने अपने रिज्यूम के अंदर, चाहे चाहे आप अपनी लैंग्वेज में थोड़ी गलतियाँ कर दो, वो चाहे वैसी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, बट एटलीस्ट एआई को यूज़ अगर आप करते हो ना, एआई को यूज़ भी कर लो, मैं तो कहता हूँ। बट जो भी आप एआई को यूज़ करके लिख रहे हो, उसको रिव्यू तो कर लो कि वो क्या लिखा हुआ है, क्योंकि हर दूसरे बंदे का मैसेज, आई थिंक शायद लिंक्डइन वालों को इतना, शायद उनकी एआई इतनी ज़्यादा इवॉल्व नहीं हुई है, बट वो हर दूसरा मैसेज एक जैसा लगता है और वो पता चल जाता है। तो मैंने सोचा आपको बता दूं इस बारे में। चलो, बस यही था, एक छोटी सी बात बतानी थी। और अ, अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो ना, तो पहले ये भी देख लिया करो यार कि अगर मैंने जॉब में लिखा हुआ है, जॉब पोस्टिंग में, जॉब डिस्क्रिप्शन में, कि वी आर लुकिंग फॉर समवन विद 3 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, तो अगर आपका एक्सपीरियंस 10 साल का है, तो वो थोड़ा ज़्यादा गैप हो जाता है, मतलब गैप इन द रिक्वायरमेंट। अगर मैंने 3 से 5 साल का लिखा हुआ है एक्सपीरियंस लेवल जो रिक्वायर्ड है, तो इसका मतलब है कि चलो ठीक है, अगर आपका 6 साल का है, 7 साल तक भी समझ में आता है, बट अगर आप 10 साल 12 साल वाला आपका आपका प्रोफाइल है, तो इसका मतलब है कि इट इट शोज़ कि आपने वो जेडी नहीं पढ़ा है। ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि ठीक है जेडी में सब कुछ नहीं लिखा होता, बट एटलीस्ट पूछ सकते हो आप दूसरे बंदे से कि आई वांट टू अप्लाई फॉर दिस पोजीशन, इज इट, मैंने वहाँ पे पढ़ा कि 3 से 5 साल एक्सपीरियंस लेवल मांगा हुआ है, मेरा 10 साल का है, वुड यू कंसिडर मी नॉट फॉर दिस रोल बट मे बी फॉर फ्यूचर रोल। तो ये एक चीज़ थी जो मैंने नोटिस करी है लिंक्डइन पे, क्योंकि अब मैं आई थिंक रिक्रूट करने लगा हूँ। बाय द वे वी आर स्टिल हायरिंग। हम अभी
दिल्ली एनसीआर रीजन के लिए वी आर हायरिंग एटलासियन जीरा कंसल्टेंट्स, टेक्निकल कंसल्टेंट्स। अगर आपके पास जीरा एडमिनिस्ट्रेशन प्लस स्क्रिप्ट रनर ऑटोमेशन का एक्सपीरियंस है तो आप मुझे रीच आउट टू मी, फाइंड मी ऑन लिंक्डइन। रवि सागर टाइप करोगे तो मैं मिल जाऊंगा लिंक्डइन पे, अदरवाइज़ यहाँ पे लिंक्स अगर आपको बहुत मिल जाएंगी। और जैसे मैंने बोला, अगर आप मतलब अगर आपका एक्सपीरियंस लेवल 10 साल का है तो मेरे से पहले पूछ लो। और ऐसा नहीं है कि मैं 10 साल एक्सपीरियंस लेवल के कैंडिडेट्स को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कंसिडर, बट अभी जो हमारी इमीडिएट रिक्वायरमेंट है बेस्ड ऑन आवर नीड्स, बेस्ड ऑन द बजट दैट वी हैव, हमें लगता है कि हम 3 से 5 साल एक्सपीरियंस लेवल के बीच में ही देख रहे हैं, और हम दिल्ली एनसीआर में ही देख रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि हम अभी तो हम रिमोटली काम कर रहे हैं, बट हमारा अभी प्लान है कि हम इन नियर फ्यूचर विल हैव एन ऑफिस इन दिल्ली, और दिल्ली एनसीआर, नोएडा, गुड़गांव या दिल्ली में ही होगा। फरीदाबाद में तो नहीं जाएंगे हम, मोस्ट लाइकली दिल्ली, नोएडा या गुड़गांव में ही रहेगा हमारा ऑफिस। और इसलिए हम दिल्ली एनसीआर लोकेशन को ही टारगेट कर रहे हैं। और बाकी अभी अगर आपको हमारी कंपनी के बारे में थोड़ा पता करना है तो आप हमारी कंपनी की वेबसाइट पे जाओ, sparksys.com या ravisagar.in पे चले जाओ, वहाँ पे आपको लिंक्स मिल जाएंगी। हम बेसिकली एटलासियन कंसल्टेंट्स हैं, हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एटलासियन टूल्स के अराउंड। और हमारा जो मेनली काम होता है वो जीरा के आसपास ही होता है, जीरा एडमिनिस्ट्रेशन, ऑटोमेशन, उसके अंदर स्क्रिप्ट रनर, ग्रूवी स्किल्स, जावा स्किल्स, रेस्ट एपीआई की काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है। और अगर आप नए भी हो, अगर आपके पास जीरा का कोई एक्सपीरियंस नहीं है बट आपका टेक्निकल बैकग्राउंड है, या फिर अगर आप फ्रेशर भी हो और आप सीखना चाहते हो जीरा, तो फाइन, वी आर स्टिल इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू। तो अगर आपको लगता है कि जो काम हम कर रहे हैं अगर वो एक्साइटिंग है, इस चैनल पे तो मैं सिर्फ हिंदी में वीडियोस बनाता हूँ, क्योंकि मेरा प्लान था कि मैं सिर्फ टेक्निकल टिप्स दूंगा और कैजुअली बात करूंगा इस चैनल पे। बट मेरा एक और चैनल है, नहीं एक तो नहीं, 2-3 चैनल और हैं जहाँ पे हम अपने काम से रिलेटेड बात करते हैं। एक हमारा चैनल है स्पार्क्सिस, SPARXSYS, स्पार्क्सिस अगर आप सर्च करोगे यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगा। और दूसरा एक चैनल है रवि सागर का, जो इंग्लिश में है, जहाँ पे मैं जीरा के वीडियोस बनाता हूँ। तो ये जो मतलब चैनल्स हैं स्पार्क्सिस और रवि सागर, यहाँ पे हम सिर्फ जीरा की बात करते हैं मोस्टली, और इंग्लिश में वीडियोस होते हैं वो। तो अगर आपको हमारी कंपनी के बारे में कुछ और जानना है, समझना है, तो डेफिनेटली यू कैन रीच आउट टू अस। और अगर आप ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड हो, अगर आप सीखना चाहते हो जीरा, तो हमारा एक पोर्टल है training.sparksys.com, वहाँ पे जाके हमारे आप कोर्सेज देख सकते हो। वैसे तो हमारे यूट्यूब वीडियोस पे इतना कंटेंट होता है कि, हाँ मुझे लगा कि कोई डोर पे है, तो हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि हमारे चैनल्स पे काफ़ी कंटेंट होता है। अगर आप सीखना चाहते हो जीरा के बारे में, अगर आप को लगता है कि जो मेरी जर्नी है वो एक्साइटिंग है और आप कुछ सिमिलर करना चाहते हो, या अगर आपके पास कुछ आइडियाज़ हैं और अगर आप जुड़ना चाहते हो हमसे, तो डेफिनेटली रीच आउट टू मी, विल टॉक। चलो, इस वीडियो में बस यही बात करनी थी लिंक्डइन के बारे में, थोड़ा सा मैंने सोचा आपको आपको बताऊं और शेयर करूं। चलो, बाय बाय।